हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आज हम आपके जो नया सिलेबस बदल गया है, एनसीईआरटी की बुक्स लग गई हैं, तो जो पहले एक पुस्तक हुआ करती थी अब 4 हैं। अलग अलग विषयों का अलग अलग विभाजन कर दिया गया है। तो आज हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे। जो अर्थशास्त्र है आपका, उसमें बुक उसकी बात करेंगे। तो उसका पहला चैप्टर है विकास। पहला चैप्टर है उसका विकास, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सने सने धीरे धीरे ये जानने का प्रयास करेंगे कि विकास है क्या। आपने भी बहुत सुना होगा रोजमर्रा के जीवन में, कभी टीवी पर, कभी अपने पेरेंट्स की बातों में हमने सुना होगा। जैसे कभी हम किसी, आप जिस गांव में रहते हैं या आप जिस शहर गली मोहल्ले में रहते हैं, तो उसके बारे में सुना होगा। आपके कोई अगर रिश्तेदार बहुत दिनों बाद आते हैं तो वो कहते हैं, अरे यहाँ तो बहुत विकास हो गया, इतने साल पहले हम आए थे तब तो कुछ भी नहीं था। उसी तरह से दूसरे कई उदाहरण होते हैं, वो कहते हैं कि अरे इतने साल हो गए यहाँ तो जैसा का तैसा है, कुछ बदला ही नहीं है। तो ये विकास के दो पहलू है। यानी एक में तो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, दूसरे में कह रहे हैं कोई विकास ही नहीं हुआ। तो ये अलग अलग पैमाने हैं और इनके अलग अलग वो हैं जिसके आधार पे हम इनको माप सकते हैं। तो सबसे पहले देखें विकास में, विकास के जो मायने हैं, अलग अलग व्यक्ति के विकास के अलग अलग मायने होते हैं। जैसे कि मेरी जो परिस्थितियां हैं, मेरी जो आवश्यकताएं हैं या आकांक्षाएं हैं, उनके बारे में मैं सोचूंगी। आपकी आकांक्षाएं अलग हैं। आपकी आकांक्षा है कि 10वीं में बहुत अच्छे नंबरों से हम पास हो जाएं, मेरिट में स्थान बना लें, तो भाई हमारा विकास होगा, आगे चल के हमें अच्छी नौकरी मिलेगी। उसी प्रकार मैं जब होंगी तो मैं अपने स्तर से सोचूंगी कि मैं अपनी नौकरी में अच्छे ऊंचे स्तर पर पहुंचूं तो मेरा विकास हो, है ना। इसी प्रकार से सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग आकांक्षाएं हैं और अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो आपकी तालिका दी है उसमें, और तालिका में विभिन्न श्रेणी के लोगों के लक्ष्य लिखे हैं, है ना। तो यहाँ देखेंगे हम, सबसे पहले दिया है, एक लक्ष्य दिया है, वो है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, ठीक है। अब इसका क्या लक्ष्य हो सकता है, ठीक है, मजदूर। तो सबके अलग अलग दिए हैं, उससे हम कंपेयर करके ये पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग लक्ष्य, ठीक है। ये मजदूर है, इसका लक्ष्य क्या है, ये क्या चाहता है। तो ये चाहता है कि भाई इसको काम के लिए अधिक दिन मिले, ठीक है, क्योंकि ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा पैसे आएंगे, ठीक है, अधिक दिन। उसके अलावा और क्या चाहता है ये चाहता है कि बेहतर मजदूरी मिले, ठीक है, काम के अधिक दिन हो गए तो ज्यादा पैसा मिलेगा। दूसरा है बेहतर मजदूरी, यानी अच्छे पैसे मिले, बेहतर मजदूरी मिले, ठीक है। इसके बाद तीसरी क्या इच्छा है इसकी, ये तो नंबर 1, 2 और ये 3। तीसरी इच्छा है कि स्थानीय स्कूलों में इसके बच्चों को एडमिशन मिले। स्थानीय स्कूल में अपने बच्चों का प्रवेश चाहता है ये, है ना, अपने बच्चों का प्रवेश, ठीक है, ये एडमिशन चाहता है अपने बच्चों का। उसके अलावा और क्या इसकी इच्छा है, इसकी है कि इसके साथ साथ जब उसके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो वो क्यों चाहता है कि तो वो प्रवेश हो, क्योंकि चौथा है भेदभाव खत्म होगा। यदि वो पढ़ लिख जाएंगे, अच्छे पदों पर होंगे तो उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव समाप्त हो, ठीक है। तो ये इसकी कुछ इच्छाएं हैं। यानी पहले उसने क्या देखा, काम के ज्यादा दिन मिलेंगे तो हमें अधिक वेतन मिलेगा, बेहतर मजदूरी मिले यानी ज्यादा रेट मिले हमको, है ना, फिर स्थानीय स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़े, जब काम मिलेगा पैसा आएगा तभी तो पढ़ा पाएंगे। फिर हालांकि निःशुल्क शिक्षा है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के मन में होता है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। शायद वहाँ पहले तो था कि वहाँ इंग्लिश मीडियम होती थी और सरकारी स्कूलों में हिंदी मीडियम होती थी, तो वो जाना चाहते थे। पर अब तो बहुत से ऐसे स्कूल हो गए हैं सरकारी के, जिनमें सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती है। तो भेदभाव समाप्त हो, ये हो गया। दूसरा जो दिया है उदाहरण, वो दिया है पंजाब के किसान का दिया है ना, पंजाब के समृद्ध किसान का, पंजाब का समृद्ध किसान, है ना। अब ये क्या चाहता है, क्या ये भी वही चाहता है जो मजदूर चाहता है? स्वाभाविक है, बिल्कुल नहीं। समृद्ध किसान, है ना। तो ये किसान चाहता है कि भाई क्या हो, अधिक समर्थन मूल्य मिले,
अधिक समर्थन मूल्य, यानी उसकी उपज का अधिक समर्थन मूल्य प्राप्त हो। ठीक है, और उससे क्या हो, वह अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सके, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सके, फॉरेन में भेज सके ना, विदेशों में पढ़ा सके। उसके अलावा और क्या इच्छा है, एक और दिया है उदाहरण, वो है शहरी लड़की। तीसरा है शहरी लड़की का, हाँ, शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, जो अमीर परिवार की लड़की है। अब इसके पास तो सब है भाई, अब इसको क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई इसको, अमीर परिवार की लड़की है, और ये क्या चाहती है, ये चाहती है कि घर में भाई की तरह स्वतंत्रता मिले, इसे स्वतंत्रता या आजादी मिले, है ना, स्वतंत्रता मिले। अब आप देखो यहाँ 3 उदाहरण दिए हैं, तीनों के अलग अलग हैं। सबसे पहले तो भूमिहीन जो ग्रामीण है, वो मजदूर है, वो क्या चाहता है कि लक्ष्य काम के अधिक दिन हो, जिससे उसको बेहतर मजदूरी मिले और स्थानीय स्कूल में उसके बच्चों को प्रवेश मिले, जिससे वो पढ़ जाएंगे तो भेदभाव समाप्त होगा, उनको भी सम्मान मिलेगा समाज में, है। दूसरी तरफ पंजाब का एक समृद्ध किसान है, वो चाहता है कि उसकी उपज का अधिक समर्थन मूल्य मिले और वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सके, है ना। और एक शहर की परिवार की अमीर लड़की है, इसको स्कूल में एडमिशन भी है, शहर भी है, सब कुछ है। फिर इसको क्या चाहिए, तो इसको चाहिए घर में जो होता है ना, लड़कों को ज्यादा आजादी होती है, उन्हें कुछ भी पहनने की आजादी होती है, तो वो ये भी चाहती है। यानी हर व्यक्ति के अपने अपने लक्ष्य होते हैं, वो उसी को वही उनका विकास है ना। तो सबके अलग अलग पैमाने हैं, यानी ये हम नहीं कह सकते कि फलानी चीज आने के बाद विकास हो जाएगा या वो लक्ष्य समाप्त हो जाएगा। जब एक लक्ष्य की पूर्ति होती है तो हम आगे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि जब आप अभी 10th में पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से, तो आपको लगेगा कि हम 12th की तैयारी करें और 12th में और अच्छी मेरिट बनाएं, और जब 12th पास हो जाएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन की चाह, फिर अच्छी नौकरी की चाह और एक अच्छे जीवन स्तर की चाह। यानी ये चाह और ये लक्ष्य बना ही रहता है। यानी कहने का अर्थ है कि विकास जो है निरंतर विद्यमान, निरंतर गतिमान होता है, वो चलते ही रहती है, वो प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। अब आप हम लोगों को देखिए, सबसे पहले कि जब हम लोग इंसान बने थे, उससे पहले हमारे पूंछें थी, पूंछ धीरे धीरे विलुप्त हो गई। पहले हम 4 पैरों पे चलते थे इंसान, और अब 2 पैरों पे चलता है। कितना पहले घास फूस के उसमें रहते थे, वस्त्र क्या कपड़े नहीं होते थे, तो जंगलों में क्या पहनते थे, कुछ तो निर्वस्त्र रहते थे, कुछ पेड़ की छाल पहनते थे। आज देखो हम ब्रांडेड डिजाइनर कपड़े पहनते हैं विदेशों के। तो धीरे धीरे ये समय के साथ बदलता जाता है, विकास का पैमाना समय के साथ बदलता जाता है। ये बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ आपको, और ये पुस्तक भी आपको यही बताने की कोशिश कर रही है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब विकास के मैंने कहा, इसमें देखो 2-3 चीजें हैं। विकास के 2 पैमाने हैं, एक तो है भौतिक और एक है अभौतिक। जैसे कि उस मजदूर की भी डिजायर थी, फैली थी कि भाई बेहतर काम के दिन मिलेंगे तो बेहतर मजदूरी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी तो उससे उनका जीवन यापन अच्छे से होगा, है ना। और उसी तरह से, लेकिन अंत में उसने क्या चाहा है, अंत में उसने चाहा है समाज में उसका सम्मान हो। तो ये कैसा है, सम्मान कोई पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, अर्जित किया जाता है समाज में, है ना। तो इसके लिए 2 पैमाने होते हैं। विकास के 2 पैमाने होते हैं, 2 पैमाने हैं। नंबर 1 तो है भौतिक। अब भौतिक में क्या आ जाएगा, सबसे पहला है मकान, छत चाहिए लोगों को रहने के लिए, ठीक है। उसके अलावा फिर गाड़ी, ठीक है, और भी अन्य सामान भौतिक वस्तु है ना। और अभौतिक जो है दूसरा, इनको तो हम किससे खरीद सकते हैं, मूल्य चुकाकर खरीदा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा है, इसको मूल्य चुकाकर नहीं खरीदा जा सकता, है ना। दूसरा जो है वो है अभौतिक। और ये जो अभौतिक वस्तुएं हैं वो है सम्मान,
समानता, है ना, और स्वतंत्रता आदि। ये ऐसी चीजें हैं, इनको मूल्य चुकाकर नहीं खरीदा जा सकता, चुकाकर नहीं खरीदा जा सकता, है ना। मूल्य चुकाकर आप इसको नहीं खरीदा जा सकता। ये तो अर्जित किया जाता है। क्या करते हैं इसको हम? अर्जित करते हैं, कमाते हैं, ये अर्जित करते हैं। इसको हम खरीद नहीं सकते, इसको हम अर्जित करते हैं। अब तो दो तरह से है कि एक तो मकान हो गई। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा, एक गरीब होता है, उसका भी बहुत सम्मान होता है, गांव का सरपंच भी उसका सम्मान करता है, बड़े लोग भी उसको बड़े आदर के साथ बिठाते हैं। दूसरी तरफ बहुत पैसे वाला एक कंजूस बनिया है या कोई और है, सेठ है वहाँ का स्थानीय, और उसका अगर वो गलत वैसे करता है, कंजूस है, किसी से अच्छे से बर्ताव नहीं करता, दयालुता नहीं दिखाता, लोगों को लूटता खसूटता है, तो लोग उसके प्रति कैसे गालियां देके निकल जाते हैं, अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो ऐसा है। तो कहने का अर्थ है कि पैसे से, गाड़ी से, अच्छी परिस्थिति से, भौतिक वस्तुओं से आप ये जो अभौतिक वस्तुएं हैं इनको नहीं खरीद सकते। समान, स्वतंत्रता आदि, समानता आदि, है ना। जैसे कि आज हम समानता की या स्वतंत्रता की बात करें, आज जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं अफगानिस्तान की, तो वहां जो धनी परिवार रहे होंगे, आज उनकी भी वही स्थिति है जो एक गरीब परिवार की है, क्योंकि वहां जो तालिबान का शासन हुआ तो वहां सभी लोग भाग रहे हैं अपना सब कुछ छोड़कर, और तालिबानियों की नजर में चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, वो उनको टारगेट कर रहे हैं जो उनका टारगेट हो। तो ऐसे में उनकी आजादी और समानता वो वहां पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। तो ये अर्जित किया जाता है और एक परिस्थितियों के ऊपर भी निर्भर होता है। तो सरकार से हमें मिलता है, शासन से मिलता है, हमारे देश में नागरिक होने के नाते स्वतंत्र समानता, और हम अर्जित भी करते हैं, सम्मान हमें अर्जित करना पड़ता है। हालांकि शिक्षा पाकर अच्छे पदों पर पहुंचकर हम बहुत कुछ ये प्राप्त कर सकते हैं, पर अच्छे व्यवहार के द्वारा हम ये सदैव प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आज चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में और धीरे धीरे आगे चलेंगे और आपको समझ में आएगा कि विकास कैसे कैसे, विकास हम किसको कह सकते हैं। फिर हम राष्ट्रीय विकास की बात करेंगे कि हमारे राष्ट्र का विकास कैसे हुआ। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।